जो हमारी कीर्तन मंडली है उससे निवेदन है कि गति से गति स्टेज में आए। कौन है परशुराम? जो बहन बताई उसको अब 4 केले दे गया। इधर सुनो ध्यान से, हमारे जो परशुराम है ये साक्षात भगवान राम है और इनका नाम परशु क्यों पड़ा? ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सब सनातनी हिंदू हैं और आज सबसे ज्यादा हिंदू भड़का हुआ है। अपने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में कोई पता नहीं किसी, सब हवा में घूम रहे हैं। क्षण मिनट के लिए हमें कोई समय मिला है और परशुराम जी कौन है, इन्होंने अवतार क्यों लिया और आज के दिन ये प्रकट हुए, इसलिए इसको अक्षय तिथि बताया गया है। बोलो परशुराम भगवान। चेहरे में खुशी होनी चाहिए, हाथ उठा करके परशुराम जी की जय जयकार करो। परशुराम भगवान की जय। ने अवतार क्यों लिया? ध्यान से सुनेगा, आज उसकी आवश्यकता है देश के अंदर। परशुराम जी किसके बेटे थे? हमारे अशोक कावला जी अमेरिका से हमारे बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाए अपने अश्विनी जी के लिए। देखो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आज कि हमारे बीच में बड़े बड़े दिव्या मूर्ति हैं जिनका वर्णन हम करें तो बहुत कम है। जैसे कि हमारे रमेश दत्ता जी कहाँ बैठे हैं, जोरदार ताली बजाए। सनातन धर्म के बहुत ही हनुमान, और ऐसे अगर 5-7 लोग खड़े हो जाए तो सनातन धर्म में कोई भी माई का लाल आंख उठा के नहीं दे सकता। जैसे हमारे दत्ता जी, हमारे अरविंद गौतम जी, दत्ता साहब की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप जब खड़े होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान विष्णु और भगवान हनुमान के रूप में आप खड़े हैं। तो परशुराम जी क्यों अवतारित हुए, इस विषय में आप लोग सुने ध्यान से। ये किसके बेटे थे? इनकी माँ का नाम क्या था? पता है आपको माँ का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? चलो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। आज का भी यहाँ आने का मकसद हमको बुलाया गया है, हम आपको बता रहे हैं। परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण चुकाने के लिए आए हैं इस भूधरा पर। कैसे आए? ध्यान से सुनो। एक परशुराम के जो वंशज है वो कौन है? ऋक्षक मुनि के सत्यवती के द्वारा जमदग्नि। परशुराम के पिताजी कौन है? जमदग्नि। और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी। माता सत्यवती कालांतर में शरीर त्याग कर कौशिकी नदी के नाम से विख्यात हुई। जमदग्नि जी के माता जी का नाम था सत्यवती। क्या नाम था? ऋषि जमदग्नि का विवाह प्रसन्नचित्त की पुत्री रेणुका से हुआ। किसे हुआ? परशुराम की मां का नाम क्या है?
हाथ उठा के बोलो। रेणु का क्या नाम है? कोई तुम्हें पूछे कि तुम परशुराम जी को मानने वाले लोग हैं, परशुराम के पिता का नाम क्या है? तो हाथ उठा के बोलो, बोलो जमदग्नि, बोलो जमदग्नि महाराज की, रेणुका मैया की। आ गया समझ में? परशुराम जी के दादा का नाम था ऋचक। क्या नाम था? और दादी का नाम था सत्यवती। उससे वसुमती आदि पुत्र हुए। परशुराम सबसे छोटे पुत्र थे रेणुका के। बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि समय यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि जमदग्नि ऋषि ने पत्नी रेणुका जी को पानी भरने के लिए भेजा। और वहां गंधर्व गंधर्वी जल का विहार देखते देखते रह गई। कौन? रेणुका। और यहाँ जमदग्नि जी बुला रहे थे, रेणुका को आने में लेट हो गए। तो जमदग्नि ऋषि ने रेणुका को विलंब आने का कारण पूछा कि तो विलंब क्यों हुई, कहाँ रही इतनी देर, क्यों पति है? तो रेणुका थोड़ा सा क्रोधित हो गई। और जमदग्नि ऋषि समझिए कि ये कहाँ रही। तो जमदग्नि ऋषि क्रोधित थे। जमदग्नि ऋषि ने अपने 4 पुत्रों को कहा कि इसकी गर्दन काट दो। किसकी? रेणुका की। अपने बेटों को कहा कि अपनी माँ को मार दो। क्या आज कोई अपने माँ को मार सकता है? लेकिन लोग मार रहे हैं किसके लिए? संपत्ति के लिए, अपने माता पिता का अपमान तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जमदग्नि ने अपने बच्चों को कहा कि इसकी गर्दन काट दो, क्योंकि इसने क्या किया? आने में विलंब की और गौ माता को पशु बोला है। गाय को क्या बोला है? पशु बोला है। ध्यान से सुन लो, इधर बहुत गजब की बात है। और जो गाय को पशु बोलेगा वो स्वयं पशु के समान है, क्योंकि गाय पशु नहीं है। किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर परशुराम तपस्या करने के लिए गए। उन्होंने परशुराम जी को याद किया। किसने? जमदग्नि। परशुराम माता पितृ भक्त तो थे। परशुराम जी दौड़ के आए, बोला पिताजी बोलो आप इतने क्रोधित क्यों हैं? हमारे होते आपको कोई कष्ट दे? तो जमदग्नि ने कहा, बोला बेटा तुम्हारी माँ ने गाय को पशु बोला है, तुम इसकी गर्दन काट दो। और परशुराम जी ने उठाया अपना फरसा और अपनी माँ की गर्दन काट दी। सुन लो ध्यान से। अब जब गर्दन काट दी तो परशुराम जी को जमदग्नि ने कहा, बेटा कोई वरदान मांगो। अब परशुराम जी ने कहा, बहुत अच्छा हो गया, सुन लो इधर। तो परशुराम जी ने कहा, बोला पिता मैं वरदान जो मांगूंगा आप दोगे? बोला हाँ। बोला मेरी माँ को जीवित कर दो। सुन लो, देखो इधर से पिता का कहना भी हो गया। पिता ने जो किया वो पुत्र का कर्तव्य, अपने पिता का वचन का पालन करना। लेकिन आज के पुत्र इधर बोलेंगे तो इधर जाएंगे। आज के पुत्र ने, आज के लड़का और बेटा, लड़के का अर्थ होता है लटकाने वाला, जो आजकल माता पिता को लटका रहा है। बेटे का अर्थ होता है बिठाने वाला।
और पुत्र का अर्थ होता है जो नरक से उद्धार करे, पू माने नरक, रा माने उतारे, जो अपने माता पिता को का उद्धार करे वो पुत्र है, बाकी सब लड़के हैं, लड़काने वाले। समझ रहे हो? तो जमदग्नि ऋषि ने कहा, बोला बेटा क्या चाहिए तुझे? बोला पिताजी मेरी माँ को जीवित कर दो। तुरंत जमदग्नि ऋषि ने रेणुका को जीवन दान दे दिया और ये भी कहा कि मेरी माँ को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी गर्दन कटी थी। रेणुका खड़ी हो गई, कहा बेटा परशुराम तुम कब आए हो? बोला माँ मुझे लगा कि मेरे माता पिता कष्ट में है और मैं तपस्या छोड़ करके आपके सामने प्रकट हो गया। बोलो परशुराम भगवान हर हर महादेव। इसलिए पुत्र वो होता है जो अपनी माता पिता के लिए खड़ा हो जाए, ध्यान रखना। बड़ा ही जाना पहचाना नाम और बड़े ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इस मंदिर के लिए बहुत सारी सेवाएं इन्होंने दी हैं, बहुत सारी धनराशि इस मंदिर के द्वारा की सभा को इनसे प्राप्त हुई है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और ऐसे ही 70 सेक्टर मोहाली बटोर में श्री सत्यनारायण मंदिर में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग समय समय पर मिलता रहता है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और इनका अभिनंदन है, स्वागत है। और जो भी महानुभाव यहाँ पर पहुंच रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ सूचना देना चाहते हैं हमारे स्टेट सेक्रेटरी। बोल बाकी बिहारी लाल की, बड़े आनंद करने भगवान की। शुरू हो जाएगा पूजा अर्चना बनो। जय करे भगवान परशुराम जी महाराज की। साढ़े श्री ब्राह्मण सभा भगवान परशुराम भवन शनि धाम के विच साढ़े इस भगवान परशुराम की जन्म दिन के दिहाड़े के उपर साढ़े विचकार बहुत ही आदरणीय श्री अनंतपुर साहब सीट तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार साढ़े अपने ब्राह्मण समाज तो साढ़े परिवार के विचों ही श्री सुभाष शर्मा जी अज इतने साढ़े इतने हाजिर लवाने वास्ते आए हैं। तो मैं उन्होंने 2 मिनट मैं पता भी बहुत सारा एरिया बहुत समय जाना होगा, 2 मिनट आके सुभाष शर्मा जी अपने हाजिर लवान। इस तो पहला साढ़े होर भी जिले जिन्हों की बदौलत इस भवन का निर्माण भवन की उसारी हुई मेरी बहन आबा बंसल जी, वो भी साढ़े हमेशा इस मंदिर का इस प्रांगण का अंग है, वो भी साढ़े विचार से पहुंची है। उन्होंने भी जी आया, होर भी जिन्हें भी नाल आए हुए सज्जन उन्होंने भी इतने पहुंचे तो जी आया। हुण मैं बेनती करता है कि मैं अपने गैर साहब 2 मिनट वास्ते आन कि अगला जरा है जी उन्होंने हाजिर लो आन गैर साहब।
बहुत ही सत्कार योग मेरी बहन आबा, हमारे अभी अभी अनाउंस हुए बीजेपी के कैंडिडेट